Hello everyone, welcome to Wimbotics. Myself Aman Kumar, your drone technology instructor, and today we will cover the lecture number 9 of free summer camp. So, अब तक हम लोग ने काफ़ी कुछ ड्रोन के बारे में सीख लिया है। अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट जितने भी थे आपके, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, ड्रोन के हिस्ट्री से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या तो ड्रोन के जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी वर्किंग, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में जितने भी एडवांटेज और उसके टाइप्स, कितने टाइप के मार्केट में अवेलेबल है, आपको कॉम्बिनेशन बनाने में कैसे, अब कोई ड्रोन बेसिक ड्रोन बनाने में आपको कैसे सिलेक्शन करने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम लोग का जो मेन पार्ट आता है लास्ट में, ये लास्ट वीडियो होने वाली है, इसमें मैं दोनों टॉपिक कवर करूंगा, ड्रोन सॉफ्टवेयर सेटअप एंड फ्लाइट कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्रोन सॉफ्टवेयर सेटअप करना ज़रूरी क्यों है, इसको हम लोग कौन कौन से फ्री सोर्सेज, ओपन सोर्सेज से हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग अभी सीखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी रहती है, कैसे आप उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे कुछ चीज़ों को आप कनेक्ट, हर चीज़ को कैलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो के पहले जितने भी फ्री समर कैंप में लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो सीधे कमेंट में पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माई इंट्रो एंड माई सेल्फ अमन कुमार, योर ड्रोन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो ड्रोन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। हम लोग देखते हैं ड्रोन सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग का लेयर होता है हार्डवेयर लेयर, जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है ड्रोन स्ट्रक्चर का, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का लेयर होता है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर में हम लोग के वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स आते हैं जो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए हैं। अब हम लोग का उसके बाद जो सेटअप आता है वो आता है फर्मवेयर सेटअप। फर्मवेयर सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, फर्मवेयर होता क्या है, उसके कितने टाइप हैं, ऑटो पायलट, PX4, बेटा फ्लाइट हम लोग कब यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है ग्राउंड कंट्रोल। ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ग्राउंड कंट्रोल क्या होता है कि उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिशन प्लानर होता है, क्यों ग्राउंड कंट्रोल होता है, ये सब एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग का यूजर लेयर होता है। यूजर लेयर क्या होता है कि जो कि पायलट कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई मिशन प्लान कर रहा है, कोई GS मतलब ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटर है। मतलब आप एक ऊपर पर समझ पा रहे होंगे कि हार्डवेयर लेयर हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसको हम लोग फर्मवेयर यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ग्राउंड कंट्रोल यूज करते हैं, फिर यूजर लेयर मतलब कनेक्ट होता है। इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। अब कैसे होता है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, जब पायलट कोई भी सिग्नल दे रहा होगा, थ्रोटल सिग्नल, जब कोई भी ऑपरेशन करने की वो सोच रहा होगा, तब वो कोई बटन को या तो जॉयस्टिक को वो ऑपरेट करेगा, मतलब एंगल चेंज करेगा, रोटेट करेगा, पुश करेगा। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, मतलब ग्राउंड कंट्रोल जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, पूरा टेलीमेट्री जो भी सिग्नल्स होते हैं वो फ्लाइट कंट्रोलर को देता है। ग्राउंड कंट्रोलर मतलब सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा ग्राउंड कंट्रोलर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसपे हम लोग सारे जो ड्रोन के ऑपरेशंस है, उसके पैरामीटर्स है, उसकी रीडिंग्स है, सेंसर से कनेक्शन, सारे फेचिंग, हम लोग सारी चीज़ें ग्राउंड कंट्रोल पर देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का टेलीमेट्री आता है, मतलब कि ग्राउंड कंट्रोलर से भी हम लोग सिग्नल जो देते हैं टेलीमेट्री लाइन के थ्रू, हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। टेलीमेट्री लाइन के थ्रू हम लोग देते हैं फ्लाइट कंट्रोलर को। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है, अब फ्लाइट कंट्रोलर वो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, मतलब प्रोसेस करता है। अब फ्लाइट कंट्रोलर में हम लोग कुछ कोडिंग किए जाते हैं, कोई फर्मवेयर होता है, उसमें फर्मवेयर हमको लोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, वो होता है हम लोग का ऑटो पायलट या तो PX4, जिस टाइप का फर्मवेयर आपको चाहिए यूज़ करने के लिए वो आप यूज़ करते हैं उसमें। फिर उसके बाद वो ESC को देता है, ESC मोटर को देता है। आई होप कि आपको फर्मवेयर और ग्राउंड कंट्रोल का जो रिलेशन है वो पूरे सिस्टम के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं फ्लाइट कंट्रोलर फर्मवेयर पे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्मवेयर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मतलब सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। फर्मवेयर इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इनसाइड द फ्लाइट कंट्रोलर। इट एक्ट एज ए ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट इट नो ड्रोन कैन फ्लाई और स्टेबलाइज। मतलब इसका समझिए क्या होता है। फर्मवेयर जो होता है वो एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप ऑर्डिनो या तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर में कोई कोडिंग करते हैं या तो कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे ही इसमें होता है कि फर्मवेयर जो होता है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ड्रोन का, जिसके बिना ड्रोन नहीं उड़ सकता या तो स्टेबलाइज नहीं रह सकता, दोनों काम नहीं होते हैं।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग एक सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, जिससे वो क्या करता है, फेचिंग करता है सारी चीज़ को, सारे डाटा को सेंस करता है, वो उसके अकॉर्डिंग बना ही है। अब हम लोग के मार्केट में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ टाइप के फॉर्मवेयर अवेलेबल है, जैसे ऑडियो पायलट, PX4, बीटा फ्लाइट, INAV। अब ये किस किस चीज़ के लिए यूज होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? ऑडियो पायलट हम लोग अभी देखेंगे, PX4 देखेंगे, बीटा फ्लाइट और INAV उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो हम लोग बस ऑडियो पायलट और PX4 के बारे में देखेंगे अभी। अब देखिए फ्लाइट कंट्रोलर फॉर्मवेयर में होता क्या है, क्या क्या वर्क होते हैं इसके। सबसे पहले वो स्टेबलाइज कर देता है, बैलेंस बना के रखता है रियल टाइम से। नेविगेट करने के लिए यूज आता है, GPS को कोऑर्डिनेट करता है उसको। सेंसर सारे उसमें फ्यूज होते हैं, मतलब सेंसर सारे यूज होते हैं, सारे कनेक्ट होते हैं उसमें, कैलिब्रेट होते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है कैलकुलेट करता है सारी चीज़ें, मोटर की स्पीड हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस करना रहता है वो सब चीज़ें। मिशन एक्सेस एग्जीक्यूट, मिशन एग्जीक्यूट क्या होता है कि जब प्री प्लान्ड मिशन हम लोग उस पर सेट कर देते हैं, फिर उसको ऑटोनोमस मोड पे ऑन कर देते हैं, तो वो उसी पॉइंट पे उसी वे से हम लोग का वो ऑपरेट होता है ड्रोन। आई होप कि आपको फॉर्मवेयर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं ऑटो पायलट, जो कि एक फॉर्मवेयर है। ये क्या है, बहुत ही एडवांस ओपन सोर्स है और फ्री भी है। audio.autopilot.org पे ये अवेलेबल भी आपका हो जाएगा। इसके जो फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑटोनोमस फ्लाइट भी ये अवेलेबल कराता है। फिर इसके बाद GPS नेविगेशन भी, वे पॉइंट मिशन, ये सारी चीज़ें करता है। रिटर्न टू होम भी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, जियो फेंसिंग भी होती है। अरे ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसको हम लोग सेटअप करना भी सीखेंगे लास्ट तक, एंड ऑफ द लेक्चर। अब हम लोग को ये भी देखना होता है कि अगर कोई फॉर्मवेयर है तो वो किस किस, जैसे कि हम लोग कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हम लोग अवेलेबल हैं, तो हर ड्रोन में ये यूज़ होता है। जैसे कि कॉप्टर हो गया, जैसे हेक्साकॉप्टर हो गया, ये सारी चीज़ों पे क्वाड्राकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ये सब में यूज होता है। फिर प्लेन में भी होता है, रोवर में भी होता है, बोट में, सबमरीन में, ये सारी चीज़ों में यूज होता है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। रेगुलर अपडेट भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रूवन भी है, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है। तो आई होप कि आपको ऑडियो पायलट का थोड़ा सा ओवरव्यू लग गया होगा कि ऑडियो पायलट होता क्या है। अब हम लोग जस्ट इसका दूसरा टाइप का फॉर्मवेयर, PX4 फ्लाइट। PX4 फ्लाइट क्या होता है? ये होता है एक प्रोफेशनल ग्रेड का ओपन सोर्स है, जो कि कॉमर्शियल यूएवीज में यूज होता है। कैसे यूज होता है वो भी हम लोग अभी देख रहे हैं। तो मॉडुलर आर्किटेक्चर इसका यूज, मतलब कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी मॉडर्न है। सॉर्म टेक्नोलॉजी पे यूज होता है, एडवांस नेविगेशन पे यूज है, रॉस कंपेटेबिलिटी होती है इसके अंदर, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसके अंदर, एडवांस AI होती है। तो अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हमको यूज क्या करना है। PX4 और ऑडियो पायलट। PX4 क्या होता है? क्लीनर कोड बेस होता है, मतलब क्लीनर कोड, मतलब कि सारे जो कोड्स होते हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं। बेटर रिसर्च सपोर्ट, अगर आपको कुछ रिसर्च करने, कोई सेंसर से रीडिंग लेनी है, बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही रीडिंग लेनी है, तो ये वेरिएशंस अच्छी खासी देती है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लिए ये यूज होता है। सपोर्ट्स AI इंटीग्रेशन भी इसमें सपोर्ट करता है। ऑटो पायलट में क्या होता है, मोर फ्लाइट फीचर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लाइट फीचर्स होते हैं अलग अलग, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या ऑप्शन हम लोग के पास रहते हैं। फिर उसके बाद लार्ज कम्युनिटी इसको यूज करती है। मोर व्हीकल टाइप, मतलब कि अलग अलग टाइप पे हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग UAVs पे हम लोग इसको यूज करते हैं। UAVs को छोड़िए आप लोग, सबमरीन पे भी हम लोग इसको, बोट पे यूज करते हैं। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इस पे यूज होता है, मतलब कि प्रोवाइड होता है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है? अब देखिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था क्या होता है, सेम वही वर्क है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर क्या होता है, जो कि फ्लाइट कंट्रोलर में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, किसके लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए। एक तरफ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फॉर्मवेयर का। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है कि जब कोई पायलट कोई भी ऑपरेशन कर रहा होगा तो उसको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे से ऑपरेट करेगा। पायलट डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर को नहीं कमांड दे सकता, पायलट जो होगा वो ग्राउंड कंट्रोलर पे उसकी सारी डाटा शो होती है, वो वहाँ से फेच होता है जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है, फिर हम लोग वहाँ से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं। ग्राउंड कंट्रोलर एक डाटा, मतलब एक यूजर इंटरफेस होता है जिस पे सारी चीज़ें दिखती होती हैं, दिख रही होती हैं। इसमें हम लोग मिशन प्लानिंग कर सकते हैं, पैरामीटर यूज भी हम लोग कर सकते हैं इस पर।
अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि सेंसर्स कैलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंसर्स कैलिब्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं। फिर टेलीमेट्री मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। टेलीमेट्री मॉनिटरिंग आई होप कि आपको याद होगा, जैसे हम लोग ने पिछले पिछले लाइव सेशन में हम लोग ने बताया था। फिर उसके बाद डाटा लॉगिंग हो गया, हम लोग यूज करते हैं। सेफ्टी एंड फेल सेफ क्या होता है अभी लास्ट में हम लोग के रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा आपके। अब हम लोग आ जाते हैं मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर पे। हम लोग को ये पता चल गया कि फर्मवेयर क्या होता है। हम लोग को ये भी पता चल गया दो टाइप के फर्मवेयर हम लोग ने डिस्कस भी किए, उसके बीच के कंपैरिजन भी किए। फिर उसके बाद हम लोग ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी देखा। अब उसका हम लोग मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर देखते हैं। मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जस्ट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो दो टाइप के हम लोग देखेंगे अभी। एक तो मिशन प्लानर, यहाँ पे आपके नीचे लिखा होगा देखिए यहाँ पे। एक आपका मिशन प्लानर जो कि ऑटो पायलट के लिए कंपेटिबल है, और दूसरा है क्यू ग्राउंड कंट्रोल जो कि PX4 के लिए कंपेटिबल है, ठीक है। तो पहले हम लोग मिशन प्लानर देख लेते हैं। मिशन प्लानर प्लानर होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे ऑटो पायलट यूज होता है वैसे ही मिशन प्लानर भी यूज होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के लिए। अब इसको इंस्टॉल करना अभी देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो एक ऊपर से ओवरव्यू आप ले लीजिए कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर लाइव डाटा मॉनिटरिंग करते हैं, किसके जरिए, सबको पहले फेच करेंगे। फिर उसके बाद मिशन प्लानिंग करेंगे, फिर पैरामीटर टर्निंग पीआईडी। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राउंड कंट्रोल QGC। ये PX4 के लिए कंपेटिबल है एज वी नो। इसमें भी सेम हम लोग मिशन प्लानिंग करते हैं, व्हीकल मॉनिटरिंग करते हैं, लाइव डेटाबेस इसमें मिलता है, हेल्थ पैरामीटर, ड्रोन हेल्थ पैरामीटर भी आपको इसमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि एआई से ज़्यादा वो है, मतलब एआई इसमें ज़्यादा इम्ब्यूल्ड होता है। सेंसर्स कैलिब्रेशन भी हम लोग इसमें ईजिली कर सकते हैं। और बाकी जो जो विंडोज़ में सपोर्ट कर, मतलब जो जो सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट करती है, जो जो डिवाइस में ये सपोर्ट करती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, ये सारी चीज़ों में ये सपोर्ट करती हैं। एंड्रॉयड में भी यूज होते हैं, मैक में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब यूजर फ्रेंडली है, और सभी डिवाइसेस में कंपेटिबल यूज होती है। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं 4 पॉइंट। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर को हम लोग 2 पार्ट पढ़े हैं फॉर्मवेयर में, एक ऑर्डर पायलट, एक हम लोग पढ़े हैं आपका PX4। तो ऑर्डर पायलट हो गया और PX4 हो गया। ऑर्डर पायलट में क्या होता है सेम हम लोग को पता है, PX4 में भी पता है। और हम लोग ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भी 2 टाइप पढ़े, एक आपका मिशन प्लानर हो गया और दूसरा आपका क्यू ग्राउंड कंट्रोल हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है। अब इसमें से ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये भी होता है अल्टरनेट ऑप्शन। हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे जो ईजी होता है, सबसे सिंपल होता है कनेक्ट करने के लिए, वो होता है ऑटो पायलट फॉर्मवेयर हम लोग यूज करते हैं। मिशन प्लानर हम लोग ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप PX4 के लिए आप क्यू ग्राउंड कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बस देख रहे हैं कि मिशन प्लानर यूज होगा ऑर्डर पायलट फॉर्मवेयर के लिए। कैसे होगा हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने इमेजेस ऐड किए हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने में। सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 में होता है कि आपको मिशन प्लानर जो विंडोज़ के लिए है, आप अगर मैक में यूज कर लाइक मतलब लिनक्स में यूज करें तो अलग अलग उस पर सपोर्ट करता है, तो अलग अलग में आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करते हैं इसको। विंडोज़ पे किसी भी जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके पास ब्राउज़र है, उस पर ओपन कर लीजिए। फिर उसके बाद ऐसा कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको नीचे यहीं पे शो हो रहा होगा इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वो आपका फाइल .msi पे सेव होगा। फिर उसके बाद आप उसको ओपन करिए, आप अपने विंडोज़ में सेटअप करिए, नेक्स्ट करिए। वहाँ पे आपका पूरा मतलब एक बार का सेटअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको जो भी ड्राइवर है सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग ड्राइवर लगती है, तो वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूएसबी ड्राइवर। आई होप कि आप लोग मतलब इंस्टॉल कर लेंगे उसके जरिए स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद आप ओपन कर लीजिए मिशन प्लानर, थोड़ा सा वेट करिए, वो ओपन भी हो जाएगा। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। ये इंटरफेस देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे कई सारे कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको ये पूरे मैप दिख रही होगी यहाँ पे आप पूरा ऑपरेशंस को सेटअप करते हैं। यहाँ पे आपके ऑपरेशन दिखते हैं कि सीधे चल रहे, कितने एंगल पे टिल्ट हो रहे हैं ये। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि अगर आपको कोई चीज़ सेटअप करनी है। अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मिशन प्लानर इंस्टॉल कर लिया। मिशन प्लानर जब हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया, तब हमको ऑर्डर पायलट की जो फॉर्मवेयर है वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेट सपोज कि हम लोग यूज कर रहे हैं क्वाड्रॉप्टर के लिए।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सेटअप का ऑप्शन यहाँ कहीं आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस का क्या मतलब है कि इतने टाइप के आप व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ऑटो पायलट के ब्रीफ में कि आप इसमें बहुत सारे व्हीकल्स मतलब कैलिब्रेट करता है, बहुत सारे व्हीकल्स पे ये सपोर्ट करता है। तो लेट सपोज कि हम लोग करते हैं किसके लिए, क्वाड्रोकॉप्टर के लिए। कोई भी कॉप्टर बना सकते हैं, प्लेन भी आप बना डिजाइन कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ से फेच कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी यहाँ से फेच कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको क्वाड्रोकॉप्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये पॉपअप आएगा। इसको यस कर देंगे तो आपका जो फेच है मतलब क्वाड्रोकॉप्टर है उस पर वो चीज़ इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यूएसबी ड्राइवर, आई होप कि आप लोग ने समझ लिया होगा कि यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूएसबी ड्राइवर जब करेंगे तो आपके उसमें फॉर्मवेयर जो है वो आपके फ्लाइट कंट्रोलर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो गया तब उसके बाद फिर से फ्लाइट कनेक्टर रिकनेक्ट करिए, उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से यूएसबी पोर्ट लगाइए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे आपका कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तीन चीज़ें आप दिख रही होंगी, एक यहाँ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बॉड रेट दिख रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फेचिंग करने के लिए दिख रहा होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट जब कर लेंगे तो आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो इससे फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद क्या करें, अब हम लोग ने पूरी सेटअप कर ली है, फ्लाइट कंट्रोलर में भी इंस्टॉल कर लिया है, अपने डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर लिया मतलब डिवाइस पे। फ्लाइट कंट्रोलर में क्या इंस्टॉल किया है, फ्लाइट कंट्रोलर में ऑटो पायलट के फॉर्मवेयर इंस्टॉल किया है। मतलब डेस्कटॉप पे क्या किया है, मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं जो 10 स्टेप है, हम लोग ने सब चीज़ें कनेक्ट तो कर ली है, मतलब सब चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। अब हम फेच भी तो करना है, हमको अपने हिसाब से उसको जो जो चीज़ें कैलिब्रेट भी तो करनी है। उसमें कैसे हम लोग फेच करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मैंडेटरी हार्डवेयर सेटअप का। मैंडेटरी हार्डवेयर सेटअप पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ आ रही होंगी जैसे फ्रेम टाइप। फ्रेम टाइप पे आप सीधे सेलेक्ट करिए क्वाड्रोकॉप्टर, फिर आ रहा होगा एक्सलेरेशन कैलिब्रेशन, एक्सलेरोमीटर को कैलिब्रेट करिए। फिर कंपास आ रहा होगा, कंपास को कैलिब्रेट करिए। फिर रेडियो आ रहा होगा, रेडियो को कैलिब्रेट करिए। अब जब इतने चीज़ को आप कैलिब्रेट कर लेंगे तो आपका जो सेंसर वाला काम होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है फ्लाइट मोड। अब मोड्स को भी आपको वो करना है, कंट्रोल करना है कि कितने मोड्स होने चाहिए। तो 6 मोड पे आप ऐसे ऐसे मोड को पोजीशन 1 पे स्टेबलाइज कर दीजिए, पोजीशन 2 पे होल्ड होल्ड कर दीजिए, फिर लॉट एयर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप यूज करने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मोड कैसे कैसे होता है। और 5 पोजीशन पे ऑटो कर दिया, ऑटो मोड आपको जब चाहिए तो। अब हम लोग का लास्ट स्टेप जो है फेल सेफ सेटअप। फेल सेफ सेटअप क्यों होता है, क्योंकि इस पे जब आप रेंज से बाहर जाने लगता है उसकी एक लिमिट बनाई जाती है, एक बाउंडेशन बनाई जाती है कि इसके अंदर ही ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फेल सेफ से। फेल सेफ सेटअप भी करना होता है आपको। फेल सेफ सेटअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई मोटर अगर आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो रिटर्न टू होम पे फीचर अवेलेबल करके आप तब ड्रोन को फ्लाई करें। उसके पहले जीपीएस एक बार चेक कर लीजिए कि जीपीएस वर्किंग पे है कि नहीं। मोटर टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके पहले सारे प्रोपेलर्स को निकाल लीजिए। फिर उसके बाद मोटर्स को एक बार सारे थ्रोटल दे के, सारे सिग्नल्स दे के, लेफ्ट राइट करके सारी चेकअप कर लीजिए। फिर उसके बाद ईएससी एक बार कैलिब्रेट कर लीजिए, ईएससी कैलिब्रेशन चेकअप करिए। फिर उसके बाद एल्टीट्यूड आप सेटअप करिए कि कितने एल्टीट्यूड तक ये जाना चाहिए। मतलब हम रेंज लगते हैं 50 मीटर या 100 मीटर, तो उतना रेंज इसकी एल्टीट्यूड रहनी चाहिए स्टेबल रहने के लिए। फिर जियो फेंसिंग हम लोग करते हैं, जैसे 50 मीटर की डायमीटर पे हम लोग एक जियो फेंसिंग बना दिए। वो सारी चीज़ें आप इस पर सेटअप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, मुझे इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़ेगी। तो हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब उसी को हम लोग ने, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसे बताया हैं, अब थोड़े से उसको पीपीटी के फॉर्मेट में देख लेते हैं। कनेक्टिंग, सबसे पहले फ्लाइट कंट्रोलर को जब कनेक्ट करते हैं यूएसबी से तो क्या होता है, उसका जब यूएसबी ड्राइवर रहेगा तभी वो कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गया, टेलीमेट्री रेडियो बाकी सारी चीज़ें आप फेच कर लीजिए, वहाँ पे टाइप कर लीजिए वायरलेस मॉड्यूल के लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्ट रेंज क्या है, रेंज क्या होगी 10 to 15 मीटर। ये सारी चीज़ें आप उस पर सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर्मवेयर अपलोड हो गया, सारी चीज़ें जैसे हम लोग ने बताया था। आपका मतलब कि जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। मैं पीपीटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको बाद में पीपीटी देखनी है, बाद में पूरी लेक्चर न देखनी पड़े, आप पीपीटी से रिवाइज कर पाएँ उसको। जैसे एक्सेलेरोमीटर मैंने बोला कैलिब्रेट करना है, कैसे कैलिब्रेट करना है। सबसे पहले एक्सेलेरोमीटर क्या होता है मैंने प्रीवियसली मतलब लेक्चर्स में इसको बता दिया लाइव सेशन में।
कि ये एक्सीलरेशन को या टिल्ट को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दिए थे। फिलहाल के लिए बस 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, पोजीशन, पिच एंगल और रोल को ये डिफाइन करता है। कैलिब्रेट कैसे करते हैं, जैसे लेवल, लेफ्ट साइड, ये सारे आपके पास ऑप्शन है, राइट साइड, नोज अप, नोज डाउन, यूपीएस आईडी डाउन, तो ये सारी आपके पास ऑप्शन रहेंगे। आप जब सेटअप करेंगे तो वो आपके सामने ऑप्शंस आते जाएंगे, आप क्लिक करते जाइएगा बस। कंपास कैलिब्रेशन क्या होता है, कंपास कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपास जब के आपके जीपीएस नहीं वर्क करेगा, जीपीएस एक बार आपको रिक्वायर्ड है उसको मतलब सेटअप करना, जीपीएस एक अच्छे से कैलिब्रेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि सही लोकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद ही आप फ्लाई कर सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद रेडियो कैलिब्रेशन। अब रेडियो कैलिब्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए चैनल, हर चैनल बने हुए हैं यहाँ पे, हर चैनल के हिसाब से आप उसको सेट करते जाइए, जैसे जैसे पीपीटी में लिखी हुई है। कैमरा कंट्रोल के लिए चैनल से, मतलब एक बेसिक बनाने के लिए आपको इतना सिंपल है। फ्लाइट मोड्स मैंने बताया था अभी वहाँ पे, RLT, रिटर्न टू होम वाली फीचर्स। हाँ, ये सारे फ्लाइट मोड सेटअप्स हैं, 6 फ्लाइट मोड सेटअप्स यहाँ पे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया कि अगर बैटरी फेल हो जाए तो रेडियो फेल हो जाए, जीपीएस फेल सेफ है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपके जब फर्स्ट टाइम आप बिगनर है तो आपको ड्रोन उड़ाने से पहले, ड्रोन फ्लाई करने से पहले ये सब चीज़ों की ध्यान देनी चाहिए। फिर आता है टेलीमेट्री मॉड्यूलिंग मॉनिटरिंग। टेलीमेट्री मॉडलिंग मॉनिटरिंग मैंने फिर से बताया उसका कि कितनी एल्टीट्यूड रहना चाहिए आपके, ये सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं कितने पे ये स्टेबल रहेगा। अगर इससे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपके पास अलर्ट आएगा, या तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अनस्टेबल होने के बावजूद। मिशन प्लानिंग क्या होता है, मिशन प्लानिंग भी सेम होता है। जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं, वे पॉइंट आप डिफाइन कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ड्रोन जाएगा। जैसे हम टेक ऑफ कर लिए, एक हम वे पॉइंट सेटअप करते हैं। वे पॉइंट 1 मतलब कि अगर फील्ड पे है तो कोई एग्रीकल्चर फील्ड पे एक ड्रोन है, वो हम एक वे पॉइंट सेटअप कर दिए। अब वो जाएगा, एक ड्रोन जो है वो उसी पाथ पे को फॉलो करते करते उस लोकेशन तक जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वे पॉइंट फॉलो करेगा, फिर सर्वे करेगा एरिया, फिर उसके बाद रिटर्न होम आ जाएगा, फिर लैंड कर जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ऑटोनोमस ऑपरेशंस को करता है। डाटा लॉगिंग, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जो भी सेंसर्स के पैरामीटर है, जो भी फ्लाइट के पैरामीटर्स है, जो भी जीपीएस कोऑर्डिनेटर, बैटरी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें, आईएमई डाटा, एल्टीट्यूड, ये जो भी स्पीड स्पीड की जो भी डाटा आती है वो आपको यहाँ पे शो होता है, उसी को कहते हैं डाटा लॉगिंग। तो अब तक हम लोग ने पूरी लेक्चर में, जितने भी 9 लेक्चर हुए हैं, 9 लेक्चर में ड्रोन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ड्रोन के हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक हम लोग ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। मतलब अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। जो भी फ्री समर कैंप में आपको सिखाया गया है, उसके पीपीटी, उसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ड्रोन से रिलेटेड, ड्रोन के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ड्रोन के हार्डवेयर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ड्रोन को फेचिंग करना है यानी कि फ्लाइट कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने में कोई डाउट नहीं आया होगा। हम लोग ने कहाँ से शुरू किया था, 0 से एकदम शुरू करते हुए अब हम लोग 100 पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आप सीधे टेस्टिंग कर सकते हैं, या तो अपना खुद का ड्रोन डेवलप करके उसको फेच करके आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप इतने कैपेबल हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज फ्री समर कैंप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।